आरआरबी एनटीपीसी 2026 के एग्ज़ाम में प्रॉफिट एंड लॉस का ये खतरनाक सवाल पूछा गया था और इस खतरनाक सवाल को बहुत से लोग छोड़ कर आ गए, लगा ही नहीं पाए। आज के इस क्लास में सबसे बेस्ट मेथड देखने वाले हैं इस सवाल को लगाने के लिए। ऐसे एक आध दो सवाल और भी करेंगे जिससे आपको इस टाइप के क्वेश्चंस को लगाने की प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। तो चलिए देखिएगा कैसे लगाया जाएगा। सवाल बहुत ही तगड़ा है, ध्यान से आपको समझना है। एक व्यापारी दो वस्तुओं X और Y को प्रत्येक को 3500 रुपये की दर से खरीदता है। दोनों को X और Y दोनों को 3500 रुपये की दर से खरीद लेता है। वह दोनों वस्तुओं पर समान मूल्य अंकित करता है, यानी मार्किंग जो करता है दोनों पर इक्वली मार्क करता है। अब मार्किंग करेगा तो क्रय मूल्य से मतलब 3500 रुपये से ज़्यादा ही करेगा कुछ ना कुछ, है ना। बोला गया कि वह X को 45% और 60% की दो क्रमिक छूटें यानी सक्सेसिव डिस्काउंट देकर बेचता है और लाभ के रूप में 889 रुपये प्राप्त करता है। यदि वह Y को 69% की एकल डिस्काउंट पर बेचता है तो Y पर लाभ प्रतिशत कितना होगा। बहुत गौर से जो चीज़ें बताने जा रहे हैं उसको समझिएगा। सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं X के बारे में, है ना। X को दो सक्सेसिव डिस्काउंट देकर बेचता है। X का जो मार्क प्राइस है, क्योंकि जब डिस्काउंट दी जाती है तो मार्क्ड प्राइस पर दी जाती है ना, तो मार्क्ड प्राइस हम लोग X मान लेते हैं। X का मार्क्ड प्राइस X मान लेते हैं, ठीक है। अब इस X पर पहला डिस्काउंट 45% का दिया, तो 45% का डिस्काउंट का मतलब क्या हुआ, सामान कितने में बिकेगा, 55% में। 100 माइनस 45 करेंगे तो 55%, परसेंट यानी डिवाइड बाई 100, ठीक। फिर इसके बाद 60% का दूसरा डिस्काउंट दिया तो मतलब बेचेगा कितने में, 40% में, परसेंट यानी डिवाइड बाई 100। ये हुआ दो सक्सेसिव डिस्काउंट देने के बाद बेच दिया और यही सेलिंग प्राइस के बराबर होगा। अब ये बताइए X का सेलिंग प्राइस होगा कितना। देखिए क्रय किया था यानी खरीदा था 3500 रुपये में X को और Y दोनों को, तो X का भी 3500 ही क्रय मूल्य हुआ। 3500 रुपये में खरीदा और X को कितने रुपए प्रॉफिट में बेच रहा है, 889 रुपये प्रॉफिट में बेच रहा है। तो ये बताइए कि खरीदा यहाँ पे 3500 रुपये में, 3500 रुपये में, और 889 रुपये का प्रॉफिट ले लिया, है ना, और इतने में बेच देगा। इन दोनों को जोड़ लेंगे तो हमें सेलिंग प्राइस मिल जाएगा। ये आ जाएगा 9, ये आ जाएगा 8, 8 5 13 और यहाँ पर 4, मतलब 4389 रुपये में बेचा, जो कि इसके बराबर होगा 4389, ठीक है। ध्यान से एक एक स्टेप आपको समझना है। अब यहाँ से X का मार्क्ड प्राइस निकल कर आ जाएगा, ठीक है। तो बताइए X का मार्क्ड प्राइस कितना निकल कर आया है यहाँ पर दोस्तों। सबको उधर ले जाइए, अभी काटना पीटना कुछ भी नहीं है, सबको उधर ले जाइए, है ना। देखिए यहाँ पर बना आपका, आप तो पहले इनको उधर ले जाइए, है ना। ये इसको ऐसे ही रहने दीजिए, 4389 मल्टीप्लाई, ये दोनों ऊपर जाएंगे तो 100 दोनों ऊपर हो जाएंगे, मतलब ये होगा 100/55, है ना, और ये हो जाएगा आपका 100/40, ठीक है। ये जो निकल कर आया है ये मार्क्ड प्राइस निकल कर आया है X का। अब इसमें ये बोल रखा था कि दोनों वस्तुओं पर समान मूल्य अंकित करता है, यानी दोनों का मार्क्ड प्राइस बराबर होगा। तो जितना X का मार्क्ड प्राइस उतना ही Y का भी मार्क्ड प्राइस, दोनों का मार्क्ड प्राइस मिल गया। अब ये बताइए यहाँ पे दोनों का मार्क्ड प्राइस अगर मिल गया तो Y को इतने परसेंट के डिस्काउंट पे बेच रहा है, सिंगल डिस्काउंट पे, है ना। तो कितने में बेचेगा, Y को कितने में बेचेगा बताइए। तो यहाँ पे Y को बेचेगा, ये जो भी था इस पे, क्योंकि ये मार्क्ड प्राइस है Y का, इस पे 69% का डिस्काउंट दे देगा। तो इस पे 69% का डिस्काउंट दे के बताइए तो कितना हो जाएगा। यहाँ पे इसको थोड़ा सा इधर करते हैं, ये जो निकल कर आया है ये Y और X दोनों का मार्क्ड प्राइस है। 69% का डिस्काउंट यानी कितने परसेंट में, 7 2 मतलब 6 3 9, 31%, 31% में बिकेगा ये सामान, है ना। ये Y का सेलिंग प्राइस निकल कर आया है, ये जो है Y का सेलिंग प्राइस निकल कर आया, ठीक। अब ये जब सेलिंग प्राइस है तो हम यहाँ से अब क्या करते हैं कि Y के कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का बस रेशियो ले लेते हैं, वहाँ से प्रॉफिट पता चल जाएगा। तो ये सेलिंग प्राइस है ना, ये क्या है यहाँ पे सेलिंग प्राइस है, ठीक है। ये पूरा का पूरा जो निकल कर आया है। अब हमें इधर कॉस्ट प्राइस लिख देनी है।
कॉस्ट तो उतना ही है दोनों का 3500, तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग 3500, ठीक है। और इनका ले लेंगे रेशियो। अब काटा पीटी कर लीजिए और आंसर निकाल लीजिए अपना, क्योंकि कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस जितना ज़्यादा होगा वही आपका निकल कर आ जाएगा लाभ। देखिए काटिए 100 से, ये 100 आपका ख़त्म हो गया है ना। और इसके बाद अगर देखा जाए तो 0 से ये 0 आपका कट जाएगा, 11 से कटेगा क्या, ये 9 3 12 8 4 12, ठीक है 11 से कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 11 5 55, 5 बार में 11 से इसको काटिए, 11 3 33, बचा आपका 10, तो 11 9 99, फिर यहाँ पर 11 9 99, 300 इतना बचा। अब कुछ कटेगा तो नहीं, कटेगा बिल्कुल कटेगा, 5 से ये 2 बार में कटेगा है ना, और 2 से ये 2 बार में कट जाएगा यहाँ पे। अब तो कुछ नहीं बचा है ना, नहीं कट पाएगा। 2 को इधर ले आइए, ठीक है, और तो कुछ नहीं है ना, ठीक है। 2 को हम इधर ले आते हैं, तो 2 को अगर इधर ले आएंगे तो 3500 का डबल 70,000, मतलब 7,000। और इधर कितना हुआ, 7 से कटेगा क्या कुछ इसमें, 7 से अगर देखा जाए, चलिए फ़िलहाल अभी लिख लेते हैं, तो 399 मल्टीप्लाई यहाँ पर 31, यही सब कुछ बचा था। अब इसे हमें 7 से काट के देखिए, 7 पंजे 35, हाँ कट जाएगा। 7 से इसको काटेंगे तो 1000 आएगा है ना, और 7 से इसको काटेंगे तो 7 पंजे 35 और 7 सते 49, और यहाँ पर ये हो जाएगा 31। अब नहीं कटेगा तो डायरेक्टली 31 से इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 31 सत्ते, मतलब 7 3 21 और 7 217, 217 को हो गया 7, हासिल बचा यहाँ पर 21। 31 पंचे 155, 155 और 21 अगर जोड़ देंगे तो 6 7 और 1, मतलब 1700 यहाँ पर 67 हो गया। तो 1000 पे देखिए, 1000 कॉस्ट प्राइस और बेचा इतने में, तो प्रॉफिट देख लीजिए कितना का हो रहा है, 767 रुपये का, 767 रुपये का प्रॉफिट किस पे, 1000 पर, 1000 पर। तो 100 रुपये की कितना प्रॉफिट होगा, 100 रुपये पर, यही आपका परसेंटेज निकल कर आ जाएगा है ना। काटेंगे 2 0 2 0 कट जाएगा, डिवाइड बाई 10 का मतलब 76.7, 76.7 ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। ये सबसे बेहतरीन तरीका है लगाने का दोस्तों। अब जो अगला प्रश्न करने वाले हैं उसको डायरेक्ट करेंगे हम लोग है ना, इतना तामझाम ये सब नहीं करेंगे, आपको डायरेक्ट करना सिखाएंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए देखिएगा यहाँ पे, अब हम सीधे सीधे y के लिए डायरेक्ट लिखना चाहते हैं, ठीक है, y के लिए डायरेक्ट आपको लिखना है। तो y का कॉस्ट प्राइस कितना है यहाँ पर 2300 रुपये, तो आप डायरेक्टली यहाँ पर 2300 रेशियो बनाना बता रहे हैं, ठीक है। इसके बाद अब हमें यहाँ पे क्या लिखनी है, यहाँ पे y का सेलिंग प्राइस लिखना है, ठीक है। तो ये बताइए बेचा कितने में, 2300 रुपये था, ठीक, और यहाँ पे 460 का लाभ, तो 2300 और 460 जोड़िए तो 2760 हो जाएगा। ये हो गया आपका 2760, ठीक। मल्टीप्लाई अब देखिए पहला डिस्काउंट कितने का दिया, 46% का, तो 100 माइनस 46 यानी कि 54 है ना, तो 54। अब ऊपर क्या था, यहाँ पे जब इधर आएगा तो आपका इधर तो 54% था है ना, तो 54/100 मतलब उल्टा जाएगा, तो 54 नीचे आ जाएगा, 100 ऊपर चला जाएगा है ना। इस तरीके से आपको करना है। फिर दूसरा डिस्काउंट देखिए यहाँ पे 68% का, तो 100 माइनस 68 यानी कि 32%, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 32 और ऊपर हो जाएगा यहाँ पर 100, ठीक है। ये हो गया आपका मार्क्ड प्राइस। इस मार्क्ड प्राइस पे कितने का डिस्काउंट है यहाँ पर, है ना, ये मार्क्ड प्राइस हो गया। कितने का डिस्काउंट है, 73% का। तो इसको थोड़ा छोटा करते हैं और यहाँ पे ताकि लिखने के लिए जगह बन जाए, ठीक है। यहाँ पर तो कितने का डिस्काउंट हुआ यहाँ पे बताइए, तो 73% की, तो 100 माइनस 73 यानी कि 27 है ना, 27, तो 27% यानी डिवाइड बाई 100। बस यहीं से काट कूट के आप अपना आंसर निकाल लीजिए, ठीक ना। 100 से 100 आपका ख़त्म, ठीक है। और 18 3 54 मतलब 3 से कटेगा, तो ये बन जाएगा आपका 18, और 3 से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 9। 18 से कटेगा क्या ये, या फिर 9 से काट लीजिए ना, मतलब 9 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, तो 3 से ये 6 बार में, और 3 से इसको काटिए, 3 नंबर 27 और 3 दूना 6, मतलब ये आ गया, ठीक है। और कुछ काट सकते हैं क्या, और कुछ काटा जा सकता है, 2 से कट सकता है, 2 से काट देंगे इसको है ना, 2 से काट देंगे, 4 से भी कट जाएगा, 4 से इसको काटिए तो 4 8 32, और 4 से इसको काटेंगे अगर हम लोग तो कितना होगा यहाँ पर,
यहाँ पर ये बन जाएगा, नीचे लिख देते हैं या फिर ऊपर ही रहने दीजिए। 4 से काटेंगे तो 4 दूना 8 और यहाँ पे बचा 1 तो 4 तियाँ 12, मतलब 23 चौके 92, 230 आ गया। ठीक है, अब 4 से नहीं कटेगा, मतलब 2 से काट सकते हैं बट 4 से नहीं कटेगा, है ना। 4 से यहाँ पर नहीं कटेगा, 2 से काट लीजिए। 2 से काटेंगे इसको तो 115 आ जाएगा, है ना। अब 2 से इसको काट लीजिए, मतलब ये 3 हो जाएगा। ठीक है, ये 3 हो जाएगा। अब मत काटिए, ठीक है, अब यहाँ पर मत काटिए, डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा। देखिए, अच्छा 23 से काट सकते हैं, 23 पंचे 115 होता है ना। तो अब देखिए बना क्या है यहाँ पे, 2300 यहाँ पर हो गया, है ना, ये 2300 और इसके बाद इधर रेशियो का है बना। देखिए 115 और 9 तो 115 इंटू यहाँ पर 9 और डिवाइड बाई 8 दिया, ये हो जाएगा 24। ठीक है, 23 से कट जाएगा ये 100 बार में और 23 से ये कटेगा आपका कितनी बार में, 5 बार में, है ना। 23 पंचे 115। अब आगे यहाँ पे और काट सकते हैं। देखिए 3 से कटेगा और ये 8 से आपका कट जाएगा, है ना, 8 से कट गया। अच्छा 100 यहाँ पर बाकी है अभी, ठीक है, तो यहाँ पर एक ठो 100 अभी रहने दीजिएगा। ठीक, चलिए अब मत काटिए, ये 800 इधर आ जाएगा। ठीक है, 100 इंटू 8 800 और इसको क्या होगा, 5 तियाँ 15, 1500 आ जाएगा, ये हो गया 1500, है ना। 100 से 100 भी काट सकते हैं, तो यहाँ पे 1 सेकंड 1500 हो गया, मतलब 8 का सामान 15 में बिका, है ना, 8 का सामान 15 में बिका, तो 700 का यहाँ पर प्रॉफिट हो गया, डिवाइड बाई कितने पे, 8। ठीक है, और इसको परसेंटेज में चेंज करेंगे तो 100% से मल्टीप्लाई, कट गया। 700 बटे 8 डिवाइड करिए, कितना होगा, ये हो जाएगा 8 अठाई 64, फिर बचा यहाँ पर 6 तो 60 हो गया, 8 सत्ते 56। ठीक है, फिर यहाँ पर मतलब 87 पॉइंट समथिंग आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि इस टाइप के सवालों को लगाने के लिए आपने बेस्ट तरीका सीखा है और अब ऐसे सवाल आपके बन जाएंगे। आपके आरआरबी एनटीपीसी में कई सारे शिफ्टों में ये वाला सवाल डाटा चेंज कर करके दिया गया था। आप सभी को अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डेली के डेली महत्वपूर्ण क्लासेस आपके लिए लेकर आते हैं, मेहनत करते हैं ताकि आपका एग्ज़ाम अच्छे से जाए। अभी आरआरबी एनटीपीसी यूजी लेवल मतलब अंडर ग्रेजुएट लेवल का एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए आपको तैयारी अच्छे से करनी है और इस चैनल पे जो भी वीडियोस पड़ी हुई हैं वो हर एक चैप्टर की आपके लिए महत्वपूर्ण है। इन क्लासेस को डेली करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में धमाकेदार क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।